गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल। मैं रिचा स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि आज की क्लास कैसे हो रही है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आज की क्लास भी कंटिन्यू होगी क्योंकि आप लोगों का कोर्स बहुत लंबा है, टाइम बहुत कम है, तो हमें फटाफट से क्लासेस को रेगुलर करके आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करवाना है। तो इस वजह से आज भी हमारी क्लास हो रही है। सो आप लोग तो हमसे जुड़ गए हैं, लेकिन आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, एक बार फटाफट से उनके लिए शेयर कर दीजिए। आपके जितने भी सोशल नेटवर्क साइट है, जितने भी साइट्स का आप लोग यूज़ करते हैं, एक बार फटाफट से उन पर शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स क्लास को। चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो शेयर करिए, हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तब तक आप लोगों को पिछली क्लास के बारे में बता देती हूँ कि पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था। पिछली क्लास में हमने दो चीज़ें जानी थी, कॉन रोटेटरी मैनर क्या होता है और डिस रोटेटरी मैनर क्या होता है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये जाना था कि आप लोगों का 4n+2 पाई सिस्टम क्या होता है, 4n पाई सिस्टम आप लोगों का क्या होता है। तो ये दोनों की बातें हमारी हो चुकी थी, इन दोनों पे हमारा डिस्कशन हो चुका था। आज हम कुछ नया लेकर आए, कुछ अलग लेकर आए। तो आज का हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। आज की जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल फ्रेंड्स, आज का नया टॉपिक है, कुछ नया सीखने को मिलेगा। पेरिसाइक्लिक का ही टॉपिक है फ्रेंड्स ये, बट कुछ नया है, इसमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी नोन्स हैं जो हमारी क्लास में रेगुलर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारी क्लास से कनेक्ट हो सके। तो एक बार फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए। नए टॉपिक के नाम से ही आप लोग एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं, आगे हम क्या देखेंगे इसमें। तो बात करते हैं टॉपिक से पहले हम बात करते हैं कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या। तो आप लोग क्या पढ़ने वाले हो यहाँ पे, सबसे पहले आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग और कहाँ कहाँ हमसे क्लासेस ले सकते हो। तो जिस तरह से आप लोग हमसे यूट्यूब पे क्लासेस लेते हैं, उसी तरह से आप लोग हमसे क्लासेस ले सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, गूगल प्ले स्टोर पे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप लोगों ने ये सर्च किया, उसके बाद में आप लोगों के सामने ये स्क्रीन आ जाती है और इस स्क्रीन के बाद में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना है। देन उसके बाद में आप लोगों को आपका गोल सिलेक्ट करना है, जो कि है आप लोगों का CSIR UGC नेट। क्या है आप लोगों का गोल? CSIR UGC नेट। जैसे ही आप लोगों ने गोल सिलेक्ट किया, देन उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि जैसे जिस तरह से आप लोग यहाँ क्लासेस ले सकते हैं, वैसे ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ले सकते हैं। और वहाँ दो तरह की आप लोगों की क्लासेस होती है। पहली क्लास होती है स्पेशल क्लास, जस्ट लाइक यूट्यूब क्लासेस, यानी जिस तरह से आप लोग विदाउट किसी पे के आप लोग हमसे पढ़ सकते हैं, आप लोग हमसे पढ़ते हैं, आप लोग हमारी क्लासेस लेते हैं, उसी तरह से अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे स्पेशल क्लास भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, जिसमें आप लोग विदाउट पे हमारे से क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, गोल आपने लिया, गोल सेलेक्ट किया CSIR UGC नेट। देन उसके बाद में आप लोगों के सामने ये स्क्रीन आ जाती है। इस स्क्रीन में आप लोगों को सर्च का ऑप्शन दिखता है, जहां पे आप लोगों को सर्च करना है रिचा पारिक। आप लोगों को सर्च करना है रिचा पारिक। जैसे ही आप लोगों ने रिचा पारिक सर्च किया, आप लोगों को मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी और आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, इससे जैसे जैसे मेरी अनअकैडमी पे क्लासेस लगती रहेगी, वैसे वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, और आप लोग करेक्ट टाइम पे मेरी क्लास में अटेंड हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारी जो दूसरी क्लास लगती है वो होती है प्लस क्लास। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, जिस तरह से आप यूट्यूब पे लेते हो, यूट्यूब पे आप लोग हमारी नॉर्मल क्लासेस लेते हो, स्पेशल पे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, कुछ स्पेशल देते हैं आप लोगों को। लेकिन प्लस पे स्पेशल में भी हम कुछ प्लस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और प्लस क्लासेस ऐसी क्लासेस होती है जहाँ आप लोगों की टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम अपडेट होते हैं। उसके अलावा आप लोगों का मॉक टेस्ट वहाँ पे लिया जाता है। उसके अलावा आप लोगों को जितने भी आप लोगों को PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। तो आप फटाफट से एक बार प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। अब आप सोचेंगे कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेते हैं, तो वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ओपन हुई, यहाँ पे लिखा हुआ आता है गेट सब्सक्रिप्शन। आप लोग सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं, आप लोगों के सामने ये स्क्रीन ओपन हो जाती है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग सब्सक्रिप्शन यानी अलग अलग मंथ के अकॉर्डिंग आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की डिटेल दी हुई है।
मेरे अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को 1 मंथ और 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो CSIR UGC नेट का जो आप लोगों का सिलेबस है वो बहुत लेंदी है, बहुत ब्रॉड है। आप लोगों को बहुत अच्छे से बेसिक टू बेसिक आप लोगों को चलना होगा, बहुत अच्छे से इसको समझना होगा। तो इस वजह से जब तक आप लोगों को समझ में आएगा तब तक आप लोगों का सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा और फिर से आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं अधूरा टॉपिक नहीं छोड़ा जाता है। अगर किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो दोबारा से सब्सक्रिप्शन जरूर लेगा। तो दो बार सब्सक्रिप्शन लेने से अच्छा है एक बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और एंजॉय करिए अनअकैडमी की प्लस क्लासेस को। आप लोग अगर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहता है 24 मंथ का। सोचिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग MSc में हैं, आप लोगों की MSc प्रीवियस चल रही है या फाइनल ईयर भी चल रही है, तो आप लोग जैसे ही आप लोगों की MSc खत्म होती है वैसे ही आप लोगों के हाथ में JRF का सर्टिफिकेट, JRF की डिग्री, नेट की डिग्री आप लोगों के हाथ में होती है। तो सोचिए आप लोगों को जब दोहरी खुशी मिलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। और ये बेस्ट सब्सक्रिप्शन होता है कॉलेज में पढ़ने वालों के लिए, क्योंकि ये बहुत हेल्प करेगा आप लोगों के जो भी आप लोगों के टर्म्स हैं, जो भी आप लोगों के रिएक्शन है, जो भी आप लोगों के डाउट्स है, वो क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। और आप लोगों की नेट और JRF की प्रिपरेशन के साथ साथ आप लोगों की कॉलेज में भी बहुत अच्छी परसेंटेज बन जाती है, बहुत अच्छी रैंक बन जाती है, जो आपको आगे बहुत हेल्प करेगी। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। बट अगर आप लोगों की MSc हो चुकी होगी तो आप लोग सोचेंगे कि मैम ऑफलाइन कोचिंग की अगर बात करें तो ऑफलाइन कोचिंग क्या करती है, हर 6 मंथ में एक नया बैच शुरू होता है। बिल्कुल शुरू होता है, 6 मंथ में नया बैच शुरू होता है। तो हम क्यों नहीं ले सकते 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन? मैंने मना नहीं किया है आप लोगों को, आप ले सकते हो, आप बिल्कुल ले सकते हो। बट एक बार आप ध्यान दीजिए, जहाँ 6 मंथ के सब्सक्रिप्शन में आप लोग दे रहे हो 9450 रुपीज़, वहीं अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन देते हो तो आप लोगों को देने होते 11,550 रुपीज़। 2-3 हज़ार रुपये के डिफरेंस में आप लोगों को प्लस 6 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो क्या बुराई है? जिसे मान लीजिए सपोज ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर ऐसा हो जाए कि आप लोगों का इस बार नेट JRF नहीं होता है, फिर से आप लोगों को 6 महीने के लिए और सब्सक्रिप्शन लेना होगा, तो बेस्ट क्या रहेगा, 12 मंथ का लीजिए, एक साथ लीजिए और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू करिए। सो सॉरी आप लोगों को क्या करना है, सो सॉरी फ्रेंड्स, पता नहीं है खांसी कब जाएगी। आप लोगों को क्या करना है, बेस्ट सब्सक्रिप्शन अगर बोलूँ तो 6 मंथ से भी अच्छा सब्सक्रिप्शन है आपका 12 मंथ का। सब्सक्रिप्शन लीजिए, एंजॉय करिए अपनी प्लस क्लासेस को। सपोज दैट आप लोगों ने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है इसके आगे, जैसे आप लोगों ने 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया, उसके बाद आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ आप लोगों के जो आपका फीस लगी है उसकी सारी डिटेल्स आप लोगों के सामने मौजूद होगी, और उसके साथ साथ आप लोगों से पूछा जाएगा रेफरल कोड के बारे में। यस गाइस, रेफरल कोड के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप यहाँ क्या दोगे, क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे रिचा YT, ये मेरा रेफरल कोड है। इसके थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको जितना भी सब्सक्रिप्शन होता है उस पर 10% का आप लोगों को ऑफ मिलता है। यानी सपोज दैट 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया जिसमें 11,550 रुपीज़ आप लोगों ने पे किए, रेफरल कोड यूज़ किया, आफ्टर रेफरल कोड आप लोगों का जो चार्ज है वो हो गया 10,395 रुपीज़। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना है। ये तो हुई रेफरल कोड की। अब बात करते हैं पेमेंट का ऑप्शन आप लोग कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोगों को जो करना है वो ये है, आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर EMI के थ्रू भी आप लोग क्या करा सकते हो, पेमेंट करा सकते हो अपना। कोड मत भूलिएगा, कोड याद रखिएगा, रिचा YT कोड है, यूज़ करिए और हमारे साथ ज्वाइन करिए प्लस की क्लासेस। अब आप सोच रहे होंगे मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ प्लस की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, तो वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों का मैंने प्लस पे कोर्स एक लॉन्च कर दिया है
जो जिसकी मंडे लास्ट डेट है 13 को ये ख़त्म हो जाएगा, लास्ट डे है 13 का। उसके बाद में मैं 15 से आप लोगों के लिए नया कोर्स ले आऊँगी जो कि आप लोगों का प्लस पे स्टार्ट होगा। टाइमिंग आप लोगों की फिक्स है, टाइमिंग हमारी 11 to 12 ही रहेगी, एज इट इज़ हमारी टाइमिंग है, फिक्स टाइमिंग है ये। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरे साथ ज्वाइन करिए आप लोग। और कोड मत भूलिएगा, वापस से आप लोगों को कोड याद दिला रही हूँ, कोड है आप लोगों का रिचा YT, कोड यूज़ करिए और ज्वाइन करिए प्लस क्लासेस मेरे साथ। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों का जो कोर्स हो चुका है वो GIOC लगभग हो चुकी है, जितनी GIOC आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अकॉर्डिंग आप लोगों की इंपॉर्टेंट थी वो वहाँ हो चुकी है आप लोगों की। अब हम आगे की बात करेंगे, जो नया टॉपिक अगर इनऑर्गेनिक आता है तो इनऑर्गेनिक की जो उस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों की GIOC हम उसकी बात करेंगे। ओके, सो लास्ट दिन है, नया कोर्स 15 से शुरू होगा। आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और मेरे साथ ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। जैसा कि आप सभी को पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेरिसाइक्लिक का मेन जो पार्ट है वो आप लोगों का यही कवर करता है। आई थिंक आप लोगों को ब्लैक स्क्रीन देखकर आप लोगों के स्कूल की याद आ गई होगी, क्योंकि हमारा बोर्ड जो ब्लैक बोर्ड हम जिसे कहते थे वो हमारे सामने है। और अगर हम इसके थ्रू अगर आज हम पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छे से याद होगा। बट ये है कि इस पे जो चौक यूज़ होगी उसकी डस्ट आप तक नहीं पहुँचेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बट एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार आप लोग फिर से क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि अभी तक भी अगर किसी ने हमसे कनेक्ट नहीं कर पाए हैं तो एक बार वो वापस से हमसे कनेक्ट हो सके, एक बार वो हमसे कनेक्ट कर सके। फ्रेंड्स एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो अगर बेसिकली अगर हम साइक्लो एडिशन की बात करें तो ये कितने टाइप का होता है, कितने टाइप से आप लोगों को एडिशन करवा सकते हो। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो ये 2 टाइप का एडिशन होता है आप लोगों का। आप लोग यहाँ पे 2 टाइप का प्रेफर करते हो। पहला होता है आपका सुप्रा एडिशन। क्या होता है आप लोगों का सुप्रा एडिशन। एंड दूसरा जो नेक्स्ट होता है आप लोगों का वो होता है आप लोगों का एंट्रा एडिशन। आई थिंक आप लोगों ने नाम सुना है। दूसरा क्या होता है आप लोगों के लिए एंट्रा एडिशन। तो सुप्रा एडिशन की अगर मैं बात करूं तो सुप्रा एडिशन में क्या आता है, देखिए हेयर बोथ sigma bonds are formed from same phase of the multiple bond। ठीक है, अगर सेम फेज की अगर मैं बात करूं तो आप लोग देखिए ये आप लोगों का रिंग है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट मैंने आप लोगों के लिए ऑर्बिटल लिया है। ठीक है, डन है। सेम फेज यानी दोनों फेज जो है दोनों जो सेम डायरेक्शन में, यानी आप लोग ऐसे बोल दीजिए कि आपका न्यूक्लियर एक्सिस है या आप लोगों का p ऑर्बिटल बन रहा है। तो दोनों जो ऊपर वाली लोब्स है या नीचे वाली लोब्स है उनमें दोनों में क्या होना चाहिए, सेम चार्ज आप लोगों का प्रेजेंट होना चाहिए। अगर प्लस प्लस है तो सेम है, अगर माइनस माइनस है तो सेम। तो इसे क्या बोलते हैं, अगर इस तरह से आप लोगों की सेम चार्ज प्रेजेंट है तो आप लोग इसे क्या बोलोगे, ये सुप्रा आप लोगों का एडिशन होता है। कैसा एडिशन होता है, सुप्रा एडिशन। अब बात करते हैं एंट्रा की। यहाँ देखिए क्या है, हेयर
both sigma bonds are formed from the opposite phase of the multiple बॉन्ड। इसका क्या मतलब हुआ देखिए, एक सेकेंड, देखिए यहां दिखा रही हूं क्योंकि फिर आप लोगों को दिखेगा नहीं उस साइड से। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो यहाँ और यहाँ, यानी अपोजिट डायरेक्शन वाले लोब्स के बीच में क्या होगी, आप लोगों की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। या फिर यहाँ कह दूँ या यहाँ कह दूँ, यानी जो दो सेम चार्ज है वो आपके कहाँ रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ रहेंगे, और तब आप लोगों की क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मिंग होगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया सुप्रा क्या होता है और एंट्रा क्या होता है। डन है फ्रेंड्स, यहाँ तक फ्रेंड्स डन है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, इन साइक्लोएडिशन रिएक्शन बोथ अनसैचुरेटेड मोटाई लाइज अबाउट एंड बिलो द रेस्पेक्ट टू ईच अदर, यानी जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस होती है उनमें जो दोनों आप लोगों के जो आप मोटाई कह दो या फिर जो दोनों लोब्स होते हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और एक दूसरे के अबाव या बिलो आप लोग बोल सकते हो। कैसे होते हैं, या तो ऊपर की तरफ होंगे या नीचे की तरफ होंगे। कैसे होंगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों की एल्कीन ली, डन है, एडिशन करवाया, एडिशन कैसे हुआ देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया और ये आप लोगों की पाई बॉन्ड की लोब्स हो गई। मैं इसको इस तरह से शो कर सकती हूँ, आई थिंक डन है यहाँ तक। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो इसको इस तरह से शो करने में तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर डन है यहाँ तक। अब क्या होता है देखिए आगे, ये आप लोगों का बॉन्ड का फॉर्मेशन है, ठीक है, पाई बॉन्ड। डन है, आगे देखिए, एक दो, ये जो बॉन्ड है ये तो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं। जो बॉन्ड था, जो सिग्मा बॉन्ड था, वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है। और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये रहा, ये आप लोगों के नए बॉन्ड का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। और इससे आप लोगों को क्या मिलेगा वो देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन बॉन्ड का तो हो रहा है फॉर्मेशन, इसको इस तरह से बता रही हूं मैं। और जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं वो कौन से हैं देखिए, या एक सेकेंड इसको सही कर लेते हैं हम लोग। चलिए, जो बॉन्ड, ये तो सेम आपके सिग्मा बॉन्ड एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उनको मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, सेम लाइन से, ठीक है, सेम कलर की लाइन से। और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उनको हमने डिफरेंट इंक से आप लोगों को दिखा दिया, यानी वाइट इंक वाले जो है वो क्या हो रहे हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल जो आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, एक साइक्लिक प्रोडक्ट आप लोगों के लिए फॉर्म हो गया। डन है यहाँ तक, आई थिंक आप लोगों को डन है यहाँ तक। फ्रेंड्स क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल बात करते हैं एग्जाम्पल की। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए ये
ब्यूटाडाइन प्लस एल्कीन, सो सॉरी, देखिए क्या रिएक्शन आगे होगी। ऑर्बिटल बना दूं मैं ब्यूटाडाइन के लिए, तो आप लोगों की जो ऑर्बिटल है वो ये है। आप लोगों के बॉन्ड कौन से थे, ये वाले, राइट, यही है बॉन्ड। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है आप लोगों का, ये वाला। अब यहाँ क्या हो रहा है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग कैसे होगी वो देखिए। ये जो बॉन्ड है वो तो ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। आई थिंक ओवरऑल प्रोडक्ट में आप लोगों को डायरेक्ट बता देती हूँ, आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। आई थिंक डन है आप लोगों को यहाँ तक, कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, कैसे हो रहा है, साइक्लो एडिशन से हो रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट। डन है यहाँ तक। इस तरह से आप लोगों का साइक्लो एडिशन का प्रोसेस हो सकता है। जस्ट प्रीवियस एग्जांपल जो है सेम एज इट इज है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो रहा है, तो आपको 4 मेंबर्ड रिंग आप लोगों को मिल जाएगी। डन है दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को, फ्रेंड्स, डन है दोनों एग्जांपल्स आप लोगों को। ओके देन, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं मोड ऑफ साइक्लो एडिशन, यानी साइक्लो एडिशन ऐसा कौन सा है जिस तरह से आप लोग साइक्लो एडिशन को प्रेफर करवा सकते हो। तो ये 4 टाइप का होता है, यानी साइक्लो एडिशन आप लोगों का कितने टाइप का हो गया, 4 टाइप का हो गया। फर्स्ट जो आप लोगों का है वो होता है सुप्रा सुप्रा। पहला कौन सा होता है, सुप्रा सुप्रा साइक्लो एडिशन। दूसरा आप लोगों का होता है एंट्रा एंट्रा। थर्ड जो है वो आप लोगों का होता है सुप्रा एंट्रा, यानी पहले सुप्रा होगा देन अगले वाले में एंट्रा। और जो फोर्थ है वो होता है एंट्रा सुप्रा। डन है। ये 4 टाइप के आप लोगों के क्या होते हैं, साइक्लो एडिशन आप लोग क्या करवाते हो, प्रेफर करवाते हो। आई थिंक डन है आप लोगों को। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। सुप्रा सुप्रा की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं स्मॉल में एस लिखते हैं, यहाँ हम ए लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ऐसे, और यहाँ हम लिखते हैं ए एस। सुप्रा बेसिकली इस तरह से आप लोग देख सकते हो। एक ही ऑर्बिटल में समझाऊंगी, देखिए, या तो डायरेक्ट ऐसे हो, उससे हम सुप्रा कहेंगे। डन है। या फिर आप लोग देखिए
कि आप लोगों का ये ऑर्बिटल और लास्ट वाले जो ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट करेंगे तो हम सुप्रा कहेंगे, या फिर अपर ऑर्बिटल एंड लोअर ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो हम सुप्रा कहेंगे। तो सुप्रा का बेसिकली मीनिंग यार समझ में आ गया, सेम डायरेक्शन में अगर ऑर्बिटल है, पास पास में ऑर्बिटल अगर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो सुप्रा। नीचे वाले और मतलब दोनों अगर नीचे वाले ग्राउंड स्टेट वाले ऑर्बिटल है, यानी आप लोगों का जो इन होती है वो इस तरह से होती है, राइट है। इन कैसी होती है, इस तरह से होती है। इसका मतलब क्या बता रखा है मैंने, इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर आप लोगों का इस तरह से देखिए, ये ऊपर वाले ऑर्बिटल है, अगर सेम डायरेक्शन वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो, नीचे वाले करते हैं तो, या फिर ऊपर वाला और नीचे वाला करता है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सुप्रा कहेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों की किस तरह से आप लोगों को सुप्रा आप लोगों ने बोला है। डन है यहां तक। अब देखिए एक्चुअली फ्रेंड्स ये नहीं आएगा, एक्चुअली हमने थोड़ा सा गलत कर दिया। सुप्रा यानी सेम डायरेक्शन वाले आप लोगों के कंपाउंड्स आप लोगों को क्या होंगे, अवेलेबल होंगे, राइट। यही है, सेम डायरेक्शन के आप लोगों को क्या मिलेंगे, कंपाउंड्स मिलेंगे। देखिए एक सेकेंड के लिए, वन सेकेंड, दोनों नीचे वाले और दोनों ऊपर वाले, ये आपका सुप्रा हो जाएगा। डन है यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं एंट्रा एंट्रा की। देखिए एंट्रा यानी या तो ये मिलेंगे, एक ऑर्बिटल के तो ये मिलेंगे, और दूसरे ऑर्बिटल के जो आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे। इसे कहेंगे हम एंट्रा एंट्रा एडिशन, यानी बिल्कुल उल्टे। एक वाले के नीचे लोब अगर हम यूज करें तो दूसरे वाले की हम ऊपर की लोब यूज करेंगे। अब बात करते हैं सुप्रा एंट्रा की। ये देखिए इसमें क्या होता है, सुप्रा यानी हमने इसकी बात करी थी, ये वाला हम सेम डायरेक्शन वाला सुप्रा ले सकते हैं। एंट्रा की हम कौन सी बात कर रहे हैं, ये वाली अगर मैंने बात कर ली तो ये और ये यूज हो रहा है तो भी क्या होगा, आप लोगों का एंट्रा आप लोगों ने बोला। अगर हम बात करते हैं, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना रही हूँ बिकॉज आप लोगों को दिखेगा नहीं, ठीक है। सुप्रा यानी ये और एंट्रा यानी इस बार मैंने ले लिया ये। डन है। इस तरह से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कि सुप्रा क्या हो रहा है, एंट्रा क्या हो रहा है, इस तरह से आप लोग बता सकते हो। डन है यहाँ तक। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, टाइप ऑफ सिस्टम। फ्रेंड्स समझ में आ रहा है सब कुछ, आई होप यहाँ तक कोई नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोग यहाँ पे एमएससी में पढ़ के आए हो, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ाई करी है। एमएससी में पेरिसाइक्लिक सबकी मोस्ट फेवरेट होती है, क्योंकि आप लोग बेसिकली जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक के होते हैं, तो पेरिसाइक्लिक तो उन्हें पसंद होती ही होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम दो टाइप के होते हैं इन जनरल। सिस्टम आप लोगों के दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है 4N सिस्टम, और एक आप लोगों का होता है 4N+2 सिस्टम। एक तो होता है 4N सिस्टम और एक होता है 4N+2 सिस्टम। 4N सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैंने मान लीजिए दो कंपाउंड लिए जैसे M और N सिस्टम, फॉर एग्जांपल M और M का अगर टोटल देखा जाए तो मेरे पास आया N इलेक्ट्रॉन मेरे पास आए, M और N यानी 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, जो भी है आप लोगों के, वो टोटल आप लोगों का आया N इलेक्ट्रॉन। सेम एज इट इज M और N लिया मैंने सिस्टम, इसका भी अगर मैंने टोटल किया तो मेरे पास आया N इलेक्ट्रॉन। क्या आया मेरे पास, N इलेक्ट्रॉन है। अब वो N क्या हो सकते हैं, 4N सिस्टम के लिए N क्या हो सकते हैं, 4, 8, 12,
एंड सो आप लोग कितने भी इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं वो आपके ऊपर है। 4 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 4 से स्टार्ट होकर आप लोगों की जहां तक आप लोग चला सकते हो, जितना बड़ा आप लोग सिस्टम बना सकते हो वो आप लोगों के ऊपर है। अगर एन की वैल्यू यहाँ पे लिख देती हूँ बिकॉज आप लोगों को दिखेगा नहीं, नीचे लिख दिया तो मैंने। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 6, 10, 14, 18, 22 etc। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, एन की वैल्यू आप चला सकते हो। आपको कितना बड़ा सिस्टम बनाना है वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना बड़ा सिस्टम यहाँ बना सकते हो बेसिकली। डन है फ्रेंड्स यहाँ तक। फ्रेंड्स डन है यहाँ तक। चलिए ये तो थी हमारी बेसिक बात कि हमने क्या क्या देखा क्या क्या नहीं देखा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो टाइप ऑफ साइक्लो एडिशन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट बताइए, 2+2 4n सिस्टम, 4+2 4n+2 सिस्टम। आप देख सकते हैं 4 और 2 कितने हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। 4n+2 सिस्टम, आगे 4n सिस्टम, देन उसके बाद 4n+2 सिस्टम, उसके बाद आप लोगों का क्या आया, 4n+2 सिस्टम। डन है। इस तरह से आप लोग सिस्टम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। FMO अप्रोच क्या होती है, फील्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच क्या होती है, तो देखिए एक बार ये जो टेबल है वो हमेशा याद रखिएगा, नींदों में भी याद होनी चाहिए आप लोगों को। अगर मैं नींद में भी उठा के कोई आपसे पूछे कि ये क्या होता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है। मजाक नहीं करी, सच्ची में बता रही हूँ कि पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, चलिए 4n थर्मल कंडीशन लूंगी तो यहाँ पे सुप्रा एंट्रा या मैं कहूँ एंट्रा सुप्रा आप लोगों का होगा, और फोटोकेमिकल कंडीशन में सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा एडिशन। वैसे ही 4n+2 सिस्टम की अगर बात करी तो सुप्रा सुप्रा एंट्रा एंट्रा या फिर सुप्रा एंट्रा एंट्रा सुप्रा, इस तरह के आप लोगों को फॉर्मेशन याद रखने हैं। ये फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा वाला इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए। आई थिंक आप लोगों को डन है फ्रेंड्स, डन है। चलिए तो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ साइक्लो एडिशन कितने टाइप्स के होते हैं। 2+2 भी होता है, फिर उसके बाद में हमने देखा कि केटाइन और एनाइन में क्या साइक्लो एडिशन होता है, उसके बाद में हम देखेंगे किटीन में क्या होता है, फिर उसके बाद में कीलोट्रॉपिक जो साइक्लो एडिशन होता है वो, फिर हम देखेंगे 1,3 डाइस पोलर स्पीशीज में क्या होता है, उसके बाद में हम देखेंगे आप दोनों का मोर देन 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लोगों के पाए जाए तो किस तरह का साइक्लो एडिशन कर सकते हैं। 4+2 देखेंगे, और फिर भी अगर कोई बच जाएगा तो फिर वो अदर में हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इस तरह के साइक्लो एडिशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। डन है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डन है यहाँ तक। चलिए देखते हैं आगे 2+2 साइक्लो एडिशन। एक्चुअली यहाँ एरो इसके ऊपर ही आ गया तो देख लीजिएगा एक बार, आप लोग समझ सकते हैं। इट इज फोटोकेमिकली अलाउड, इट इज स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर, यानी स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का क्या मतलब होता है कि इनकी स्टीरियो ऑलरेडी सिलेक्टेड होती है, जो स्टीरियो इनकी प्रोडक्ट में थी वही स्टीरियो जो इनकी रिएक्टेंट में थी वही स्टीरियो ये अपनी प्रोडक्ट में फॉर्म करते हैं, यानी इनकी स्टीरियो चेंज नहीं होती है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट इज मेंटेन इन द प्रोडक्ट। सेम चीज़ें, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब ही क्या है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है आप लोगों की रिएक्टेंट की वो प्रोडक्ट के अंदर क्या होती है, मेंटेन होती है। दैट मीन्स सिस गिव्स दिस प्रोडक्ट एंड ट्रांस गिव ट्रांस प्रोडक्ट। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री आप लोग कैसे चेक करोगे। किसी को कुछ भी पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। इफ अबाउट 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन is carried out the presence of thermal condition, then radical mechanism operate because under thermal condition supra or intra cyclo यानी supra intra cyclo addition takes place and it is not statically approachable। that means अगर आप लोगों का थर्मल कंडीशन
सॉरी, एक सेकेंड। सिंपल सी चीज है, अगर थर्मल कंडीशन आप लोग प्रोसीड करवा रहे हो तो थर्मल कंडीशन का मतलब क्या है? देखिए, थर्मल कंडीशन का मतलब है रेडिकल मैकेनिज्म। रेडिकल मैकेनिज्म का मतलब है सुप्रा और एंट्रा एडिशन, और इसका मतलब है नॉट पॉसिबल, क्योंकि सुप्रा और एंट्रा होगा तो आप लोगों की क्या होगी? स्टीरियो जो होगी वो चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जो स्टीरियो है आप लोगों की वो चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों ने पहले ही ऑलरेडी बोल दिया है कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ रिएक्टेंट इज मेंटेन इन द प्रोडक्ट, ये हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। तो अब आप स्टीरियो चेंज नहीं करवा सकते, तो इसका मतलब यहाँ कैसा एडिशन होगा? सुप्रा सुप्रा एडिशन आप लोगों का प्रेफर होगा। तो कैसे होगा? कौन सी स्टीरियो आप लोगों के अप्रोचेबल नहीं है? तो आप लोग देखिए, एक सेकेंड, चलिए थोड़ा छोटा बता दिए क्योंकि जगह नहीं है सिर्फ से। ये आपका सुप्रा हो गया और ये आपका एंट्रा हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है थर्मल कंडीशन में, यानी π2s प्लस π2a, नॉट पॉसिबल, नॉट स्टेरिकली अप्रोचेबल, not statically approachable. So here radical mechanism operate. During radical mechanism, stereochemistry of reactant is not maintained in the product. I think समझ में आ गया कि radical mechanism अगर ऑपरेट होगी तो जो प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट की जो स्टीरियो थी वो प्रोडक्ट के अंदर एज इट इज मेंटेन नहीं रहेगी। इसका मतलब आप लोग अब क्या करवा सकते हो? देखिए, सेम साइड है, दैट मीन्स क्या है? आप लोगों का सिस है, तो ये फोटोकेमिकल कंडीशन में आप लोगों का हो सकता है π2s प्लस π2s, यानी सुप्रा सुप्रा एडिशन आप लोगों ने प्रेफर करवाया और यहाँ पर आप लोगों को सिस प्रोडक्ट आप लोगों को फॉर्म हो गया। डी डन है यहाँ तक, ये इधर और ये इधर एज इट इज। देखिए, अब मैंने जैसे सिस की बात करी तो वैसे मैं ट्रांस भी ले सकती हूँ। ट्रांस होगा अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में होगा तो वही होगा π2s प्लस π2s, दैट मीन्स प्रोडक्ट में आपकी स्टीरियो मेंटेन रहे। डन है फ्रेंड्स? कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर आप बाद में रिवीजन करें तो अगर फिर भी अगर वहाँ पे भी अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आई थिंक फ्रेंड्स आप लोगों को डन है यहाँ तक का, राइट? चलिए आगे देखते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जाते जाते फिर से बताना चाह रही हूँ कि मेरा प्लस कोर्स है इनऑर्गेनिक का, जो कि आप लोगों का स्टार्ट है, चल रहा है आप लोगों का प्लस पे। टाइमिंग है 11 to 12, आप मुझसे वहाँ पे आके मिल सकते हैं। जो भी आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम वहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उसके लिए आप लोगों को प्लस पे आने के लिए आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि कोड यूज़ करना है रिचा लाइव, रिचा वाईटी भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, लाइव भी कर सकते हैं। रिचा वाईटी कोड या आपको यूज़ करना है, और आप लोगों को यहाँ क्या करना है, जैसे आप लोगों ने कोड यूज़ किया आप लोगों को मुझे प्लस पे आके मिलना है 11 to 12। फिक्स टाइमिंग है फ्रेंड्स, ये टाइमिंग चेंज नहीं होगी। 11 to 12 हम हमेशा आप लोगों को प्लस पे मिलेंगे। डन है फ्रेंड्स यहाँ तक का? फ्रेंड्स डन है यहाँ तक आप लोगों को? चलिए अब देखिए, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ज़्यादा ज़्यादा फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो एक बार आप फटाफट से शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों को टाइम टू टाइम जितनी भी इन्फॉर्मेशन है क्लासेस से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों को वो टाइम से आप लोगों को मिलती रहेगी। तो बस फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।